मार्गदर्शन परीक्षा दृष्टि में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपके बीच में हैं सामान्य हिंदी या हिंदी व्याकरण कहें उसमें संज्ञा के साथ। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने देखा था, पद के जो भाग होते हैं उसमें एक था संज्ञा। संज्ञा नाम है, यानी कहने का आशय है कि किसी को पुकारने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जो उससे नामित करते हैं, वही संज्ञा है। संज्ञा का सीधा अर्थ से समझना है मुझको, नाम को संज्ञा कहते हैं। अब ये नाम किसका किसका हो सकता है? वस्तु का नाम हो सकता है, व्यक्ति का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है, भाव का नाम हो सकता है, द्रव्य का नाम हो सकता है। तो जिसका भी हो, नाम हो, उसे संज्ञा कहते हैं। अब इस संज्ञा को वर्गीकृत करने की बात आएगी तो हम दो ढंग से वर्गीकृत करेंगे। एक होता है उसकी अर्थ की दृष्टि से और दूसरा है व्युत्पत्ति की दृष्टि से, यानी जो निकला किससे है, इससे देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम अर्थ की दृष्टि से देखते हैं। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी व्यक्ति विशेष का बोध कराता है, एक स्पेसिफाइड, यानी कहते हैं ना एक विशेष का। राम एक व्यक्ति है, राम। पटना एक स्थान है, पटना। तो जो स्थान हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, विशिष्ट का जो परिचय कराता है, विशिष्ट नाम को जो देता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मोहन, सोहन, गंगा, यमुना, पटना, वाशिंगटन, अमेरिका, ये जो भी हैं, इसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। वही जातिवाचक संज्ञा, जाति शब्द का ही अर्थ होता है कि एक विशेष पूरी जाति का, यानी जिस संज्ञा से किसी खास जाति के संपूर्ण का बोध हो, टोटल का बोध होता है। अब जैसे हम नदी कहते हैं और अब इन्हें गंगा कहा, तो गंगा कहने से एक नदी का बोध मात्र होता है। लेकिन जब हम नदी कहते हैं तो गंगा जैसी तमाम नदियाँ, यानी नदी की एक परिभाषा है और उस परिभाषा को जो पूरा कर रहा हो उस सब का बोध कराता है। नदी आ गया आपका जातिवाचक संज्ञा। पर्वत, लड़की, लड़का, पुरुष, महिला, ये सब के सब जो हैं वो जातिवाचक आते, क्योंकि वो किसी खास कास्ट का प्रतिनिधित्व, समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ध्यान में रखना है, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक में भी देखिए एक समूह ही है, लेकिन एक कैसा समूह है जो जाति से नहीं बनता है। अब जैसे मान लेते हैं कि हम सेना बोलते हैं और हमने कहा नदी, तो दोनों में फर्क है। नदी खास से, यानी नदी से ही बने, लेकिन सेना का निर्माण बहुत उनसे हो जाता है। सेना एक समूह का परिचय देता है, इसमें भिन्न भिन्न जाति के लोग सम्मिलित हो सकते हैं। तो समूह का, समुदाय का बोध कराता है। और जैसे इसमें वर्ग, टीम, सभा, समिति, परिवार, सेना आते हैं। और अब प्रयोग के आधार पर ध्यान में रखना है, कई बार ऐसा होता है कि प्रयोग जब हम करते हैं, जिसका चर्चा हम आगे करेंगे, जातिवाचक संज्ञा समूहवाचक के रूप में आते हैं, समूहवाचक जातिवाचक के रूप में आते हैं। इसकी चर्चा आगे की जाएगी। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर वस्तु बनाने वाला पदार्थ, जिससे वस्तु बनती हो, वह पदार्थ जिसे भी अब ये ठोस हो सकते हैं, द्रव हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं। सोना, चांदी, तांबा, इनसे आभूषण बनते हैं, यानी कुछ भी बनते हो तो ये आते हैं ठोस में। तेल, पानी, घी द्रव में है। धुआं, ऑक्सीजन आदि द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसके अलावे भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में भाव, गुण, दशा आदि का बोध होता है। यानी भाव का अभिप्राय है आपकी जो मनोदशा है। भाव में क्रोध, गुस्सा, घृणा, नफरत, ये सब का जिसका बोध होता है वह कहलाएगा आपका भाववाचक संज्ञा का। तो ये मनोदशा को बताता है। एक बार फिर से देख लें, व्यक्ति विशेष को व्यक्तिवाचक संज्ञा, पूरे समूह एक खास जाति का बोध कराए तो जातिवाचक संज्ञा, समूह या समुदाय का बोध कराए तो समूहवाचक संज्ञा, वस्तु बनाने वाले पदार्थ का बोध कराए तो द्रव्यवाचक संज्ञा, और भाव, गुण आदि का यानी मनोदशा का बोध कराए तो इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। शाब्दिक ये अर्थ की दृष्टिकोण से था। अगर हम व्युत्पत्ति के आधार पर देखेंगे तो संज्ञा के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ कहते हैं मूल अर्थात कि ऐसी संज्ञा जो मूल रूप में होते हैं, ऐसे शब्द जो अपने आप में कंप्लीट हैं, वो किसी से बने नहीं हैं। वही यौगिक कहते हैं वैसे जो 2 शब्दों से मिलकर बने हैं, जैसे पन घट, पन और घट 2 से मिलकर के। किनारा, पन घट कहेंगे पानी का किनारा, पन पानी, घट किनारा। पाठशाला, पाठ और शाला से बने।
योग रूढ़ में क्या, योग रूढ़ भी दो शब्दों से बने होते हैं, लेकिन ये दोनों शब्द अपने अर्थ के अलावा एक तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं। अब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जितने बहुब्रीहि समास हैं वो सब के सब योग रूढ़ के एग्जाम्पल होंगे। जलज, जल से में जो जन्म लेता है, अब जल में जो जन्म लेता है, जल से जन्म लेने वाला, अब लेकिन इशारा कमल की ओर हो तो उसको हम कहेंगे इस तरीके का योग रूढ़ का, है ना। अब कहता है नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो। नीलकंठ पक्षी भी है, और नीलकंठ जब पक्षी की बात आप करेंगे तो वो एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन नीलकंठ इशारा अगर आप कर रहे हो भगवान शंकर की ओर तो आपको देखेंगे कि वो योग रूढ़, यानी तब वो बहुव्रीहि समास है और अब वो आ जाता है योग रूढ़ का एग्जाम्पल है वो। अब हम देखते हैं कुछ विशेष दशा जो संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में एक एग्जाम्पल देखते हैं। आज के युग में भी हरिश्चंद्र की कमी नहीं है। यहां देख लें, हरिश्चंद्र को अकेले अगर आपसे पूछा जाए कि हरिश्चंद्र क्या है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहां हरिश्चंद्र सत्य बोलने वालों की जाति का पता बताते हैं। आज के युग में जयचंदों की कमी नहीं है। तो जयचंद जब हम कहते हैं तो जयचंद पृथ्वीराज चौहान को धोखा देने वाला, जयचंद को दगाबाज, धोखेबाज के लिए पुकारा जा रहा है। तो जयचंद धोखे दगाबाजी करने के लिए, राष्ट्रद्रोह के लिए, हरिश्चंद्र सत्य बोलने का वाले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो अब यहाँ प्रयोग पर निर्भर करता है। आपसे अगर पूछा जाएगा कि आज के युग में हरिश्चंद्र की कमी नहीं है, हरिश्चंद्र कौन सी संज्ञा है, तो हम नहीं कहेंगे कि वो व्यक्तिवाचक है। यहाँ हरिश्चंद्र जातिवाचक संज्ञा है। ये था व्यक्तिवाचक का जातिवाचक। अब यहाँ दूसरा देख ले, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। हम रामचरितमानस को अगर ढक दें, गोस्वामी की बात करें तो गोस्वामी जाति है। केवल हम इसकी बात करें तो जैसे पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आप केवल पंडित करें तो पंडित जाति का बोध होता है, लेकिन पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे, इशारा कर रहा है जवाहरलाल नेहरू की ओर, अर्थात की व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की है तो पूरा गोस्वामी जाति ने नहीं किया, तुलसीदास ने किया। तो यहाँ गोस्वामी जी तुलसीदास की ओर इशारा कर रहे हैं, तो जातिवाचक संज्ञा है। केवल गोस्वामी पूछा जाए तो, केवल पंडित पूछा जाए तो, है ना। लेकिन जो ही हम बात करते हैं गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की तो ये आ जाता है, गोस्वामी जी यहाँ पर हैं मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। ध्यान में रखना है, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा बहुत ध्यान में रखेंगे। एक वचन के रूप में होते हैं और जो ही ये बहुवचन में आते हैं, ध्यान में रखना है, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक एक वचन में होते हैं, बहुवचन में जो ही आते हैं वो जातिवाचक हो जाते हैं। जैसे देखिए, वहां तेल बिकता है, तो वहां तेल बिकता है, द्रव्यवाचक है, लेकिन वहां पर कई प्रकार के तेल बिकते हैं, कई प्रकार के तेल, बहुवचन, तो वहां वह जातिवाचक, यानी तेल की जाति है। अंडी के तेल, सूर्यमुखी के तेल, तीसी के तेल, कई प्रकार के तेल बिकते हैं, तो जाति का बोध कराने लगा। परंतु वहां तेल बिकता है तो तेल द्रव्यवाचक है। सेना युद्ध के लिए तैयार है, सेना युद्ध के लिए तैयार है, सेना समूहवाचक का बोझ है। अब आगे देखिए, सेनाओं में मुठभेड़ हुई, सेनाओं प्लुरल बहुवचन, तो बहुवचन जातिवाचक, यानी सेना की जाति है और आपस में टकरा गई है, सेनाओं में मुठभेड़। बस ध्यान में रखना है हमको, द्रव्यवाचक, समूहवाचक एवं भाववाचक संज्ञा एक वचन में होते, और यही का बहुवचन आता है तब वो ये इससे हटकर वो जातिवाचक बन जाते हैं। उसकी चोरी पकड़ी गई, उसकी चोरी पकड़ी गई, इस इलाके में कई चोरियां हुई, तो चोरियां प्लुरल फॉर्म, बहुवचन, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। अगला है विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में। विशेषण भी कई बार संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वह गरीब है, विशेष विशेषण, गरीबों की मदद करनी चाहिए जाती। अब देखिए, वह गरीब है तो गरीब विशेषण है और वह विशेष्य है, जिसकी गरीबी के बारे में कहने का अभिप्राय, जिसके बारे में विशेषता बताई गई हो वो विशेष्य है, और जो विशेषता का प्रतिनिधित्व करता हो वो विशेषण है। तो यहाँ गरीब विशेषण है, वह विशेष्य है। गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो गरीबों, फिर प्लुरल फॉर्म जाति हो गई हो,
तो जातिवाचक संज्ञा वहाँ पर हो जाता है। कभी कभी क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में क्रियार्थक संज्ञा देखिए, क्रियार्थक संज्ञा पहले समझना है। क्रिया जो संज्ञा की विशेषता को बताते, संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता हो। क्रिया जैसे टहलना सेहत के लिए जरूरी है, इसमें टहलना क्रिया है। कैसी क्रिया है? क्रियार्थक संज्ञा है ना, यानी एक मतलब क्रिया जो संज्ञा के साथ संयुक्त हो जाता है वह क्रियार्थक संज्ञा है। उसके बाद है अव्यय का प्रयोग भी संज्ञा के रूप में होता है। जैसे देखिए, हाँ में हाँ मिलाना उसकी आदत है। अव्यय के कई भेद होते हैं और अव्यय के संदर्भ में मैंने पीछे भी कहा था और दोबारा हम जान लें इसको। अव्यय जिसके ऊपर लिंग का, कारक का, वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अव्यय कहलाते हैं। उसमें नाम से ही व्यय नहीं होता, उसका खर्च उर्च नहीं होता है। जिसमें क्रिया विशेषण हाँ में हाँ मिलाना उसकी आदत है, यह क्रिया विशेषण है। हाँ में हाँ, और इसका प्रयोग हुआ है संज्ञा के रूप में। हाँ में हाँ मिलाना उसकी आदत हो गई है, यानी कहने का ये आदत, अगर केवल हाँ में हाँ मिलाना की बात किया जाए तो ये है क्रिया विशेषण, लेकिन उसकी आदत है, इस कारण से इसका प्रयोग होने लगा है। क्रिया विशेषण का प्रयोग संज्ञा हो गया है। अब हमको एक नज़र डालते हैं पद परिचय पर। राम ने रावण को बाण से मारा। अब इसमें देखते हैं संज्ञा, लिंग, वचन, कारक। पद परिचय में समझना है हमको संज्ञा कौन है, क्या है, लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है। राम को देखते हैं। राम यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता है। इस वाक्य में राम ने रावण को बाण से मारा, राम कर्ता है। आगे आई रावण। रावण फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसका लिंग भी पुल्लिंग है, वचन एक वचन है, कारक कर्म है। चूँकि राम के बाण के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसका फल रावण पर पड़ने वाला है। बाण से मारा, बाण फिर आएंगे। बाण जातिवाचक संज्ञा है और पुल्लिंग है, एक वचन है। और से मारा, जब किसी को अगर आपने मारा हो यानी साधन का इस्तेमाल हो तो वह करण कारक होता है। तो इस तरीके से एक पद में, अगर एक वाक्य में आपसे पूछा जाए कि यह कौन सा कारक कौन सा है, वचन क्या है, लिंग क्या है, संज्ञा क्या है, इसी को बताना यह पद परिचय कहलाता है। पद यानी वाक्य में जो शब्द इस्तेमाल होते वो पद होते हैं। यह राम ने रावण को बाण से मारा एक वाक्य है। राम एक पद है, ने पद है, रावण पद है, को पद है, बाण से मारा पद है। अब इसमें ने, को, से ये सब जो है सो चिन्ह इस्तेमाल होता है, कारक के अनुसार इस्तेमाल होता है। एक बार ध्यान में हमें रखना है, शब्द स्वतंत्र रूप से अकेले रहते हैं तो शब्द हो जाते हैं, लेकिन वही शब्द जब वाक्य में इस्तेमाल होते तो पद हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।